नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले सीटेट के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। सीटेट की बात करें, चाहे आज सीटेट की जब परिप्रेक्ष्य में आप बात करते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों को हम सभी साथ लेकर चलेंगे और बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जीन प्याजे से क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी के पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन हमेशा से, चाहे वह प्राइमरी लेवल पे हो तो 2 क्वेश्चन, या आपका जूनियर लेवल पर हो तब भी 2 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। तो हम सभी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। आपके सामने दिख भी रहा होगा, पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जीन पियाजे ने दिया था और उनके जो 4 अवस्थाएं थी उन्होंने जो बताई थी, उस पर हम सभी बातें करेंगे। उससे संबंधित जो विशेषताएं थी, उस अवस्थाओं से संबंधित जो विशेषताएं पूछी जाती हैं, उस पर हम सभी बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। और दोस्त ध्यान देंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंप्लीट कोर्स के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करेंगे 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलेंगे, हम सभी बात करेंगे। वह पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा और बताने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर। ध्यान दें, पहले जीन पियाजे से संबंधित आपको कुछ बातें बता देते हैं। जीन पियाजे की बात करें तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और शुरुआत में बात करें तो ये पशु वैज्ञानिक हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये मनोवैज्ञानिक बने और इनका जो सिद्धांत कहलाया वह संज्ञान विकास का सिद्धांत कहलाया। उनके संज्ञान विकास के सिद्धांत की बात करें तो उसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं पे बात की। एक बार हम ध्यान देंगे, संवेदी गामक अवस्था। दूसरे की बात करें जिसे हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे की बात किया जाए जिसे हम जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथे की बात करें जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक बार फिर से ध्यान देंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरे की बात करें जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं और चौथे की बात करें फार्मर ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो जो अवस्थाओं से संबंधित, चारों अवस्थाओं से संबंधित आपके सामने प्रश्न है और आप बताएंगे किससे यह बिलोंग करेगा, क्या आपका राइट आंसर होगा। सभी बच्चे अच्छे से हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बताने की कोशिश करेंगे। चलेंगे भैया, आपका जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ध्यान देंगे, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, इसका मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है। करा कि इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डेवलपमेंट इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। कारण परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, कर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, या फिर अमूर्त सोच का विकास, या विचार सोच में केंद्रीकरण। क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं में गुण पाया जाता है, जी बताएंगे। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज आप ध्यान देंगे, इसकी एज की बात करें तो 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। और 2 से 7 वर्ष की अवस्थाओं में क्या गुण पाए जाएंगे, इससे प्रश्न है। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की बात करें तो यह किस अवस्था का गुण है, चौथी अवस्था का, जिसे हम जानते हैं फार्मर ऑपरेशनल स्टेज। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता की बात करेंगे, यह तीसरी अवस्था में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए यह भी नहीं होगा। दूसरी अवस्था से हमसे पूछ रहा है। अमूर्त सोच का क्या कर रहा है, विकास की बात कर रहा है। अमूर्त सोच का विकास चौथी अवस्था में होता है, इसलिए यह भी नहीं होगा दोस्त, यह भी गलत हो जाएगा। कर विकास विचार सोच में केंद्रीकरण, जो सेंट्रलाइजेशन होगा विचारों का, वह होता है आपके दूसरी अवस्था में, जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए, हम कोड के माध्यम से प्रेजेंट कर दे रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए किस अवस्थाओं में यह गुण पाए जाते हैं। जैसे चौथा है, तीसरा है या फिर चौथा है, इससे आपको पता चल रहा होगा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच चौथी अवस्थाओं में पाई जाती है। जिसे चौथी अवस्थाओं की बात करें, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। करा की, ध्यान देंगे, करा की संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। कर प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। कर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। या कर केंद्रीकरण और
अनुक्रमणीय सोच में आबद्ध हैं। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है और बताने की कोशिश आप लोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन आर इन एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, क्या होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चौथी अवस्था की बात करा, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और चौथी अवस्था है, तो चौथी अवस्था में कौन सी गुण विद्यमान होगा, संरक्षण वर्गीकरण श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है, तो सक्षम तो हो जाते हैं, तीसरी अवस्था में हो जाते हैं, तो चौथे में कहां से होगा। इसलिए करें चौथे में या गुण पहले ही आ जाता है तीसरे में ही, तो इसलिए दोस्त आपका गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। करें प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना दूसरी अवस्था में ही हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसलिए यह भी नहीं होगा। करा कि केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच में आबद्ध, तो कहीं ना कहीं आपके आज होता है दूसरी अवस्था में आता है, और इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा आप सी ऑप्शन करेक्ट होगा। परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन, सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन अच्छा है, करा कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी की गोले कि यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। जी आप बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा, जीववाद का है, केंद्रीयता का है, परिकल्पनित निगमनात्मक का है, या संक्रमण परिणाम निकालने से है। करा 5 year old नसीमा feels that if the ball of the clay is the pressed and transferred into a snake the clay expands। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंकिंग, मतलब उस लॉजिक के पीछे उसका क्या थिंकिंग है जो तर्क लगा रही है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। करें जीववाद का है, ध्यान देंगे भैया। तो 5 वर्षीय नसीमा की बात करें तो 5 वर्षीय नसीमा की जब आप बात करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब 5 वर्षीय नसीमा है ही तो कहीं ना कहीं यह दूसरी अवस्था में होगा। इसका एज कहाँ है, दूसरी अवस्था में, क्योंकि 2 से 7 वर्ष चलता है, जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि बच्ची, या आपका ध्यान देंगे, जब बच्ची दूसरी अवस्था में है, जब दूसरी अवस्था में है तो कहीं ना कहीं उसका जो विचार होगा, जो सोच होगा, वह दूसरी अवस्था से मिलता जुलता ही होगा, उससे अधिक वह सोच नहीं सकती है। तो कह रहा है कि चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर जब बड़ा करती है, सांप के रूप में परिवर्तित करती है, तो कहती है कि लंबा हो गया मिट्टी का गोला, पहले छोटा था अब मिट्टी ज्यादा हो गई। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या है, उसके दिमाग में केंद्रितता है, सेंट्रलाइजेशन का गुण विद्यमान है। जीववाद तब होता है जब निर्जीव को सजीव माना जाता है, इसलिए दोस्त ए ऑप्शन नहीं होगा। केंद्रितता का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर फोकस करना, उसका दिमाग या केंद्रीकरण कर लिया है, उसका दिमाग स्थिर हो चुका है, सेंट्रलाइजेशन हो चुका है कि एक जो लंबा वही क्या है, वही बड़ा होता है। इसलिए दोस्त हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी की बात करें, परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क की बात करें तो चौथी अवस्था में होता है, कहीं तर्क की बात हो नहीं रही है, कहीं परिकल्पना निगमनात्मक इमेजिनेशन की पावर का जनरेट का कोई बात नहीं हो रहा, क्योंकि चौथी अवस्था में बच्ची है ही नहीं, तो सोच कहां पाएगी। दोस्त हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर करें, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। जी बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। जी दोस्त, करा समायोजन, करा अनुकूलन, या संगठन, या करा परिपक्वता। जीन पियाजे के सिद्धांत में जो स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है और आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ये बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या होगा। दोस्त करा कि कहीं ना कहीं करा स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित की बात कर रहा है। समायोजन तब होता है जब नई जानकारी और पुरानी जानकारी में अंतर कर पाता है, नई जानकारी एवं पुरानी जानकारी में अंतर कर ले जाए। पुरानी जानकारी में क्या हो जाए, जानकारी में अंतर कर ले तो क्या होता है,
तब अंतर कर ले जाएं तो क्या होता है, वह समायोजन होता है। अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन का ही भाग होता है समायोजन समावेशन। तो कहीं ना कहीं समावेशन समायोजन किसका भाग है, अनुकूलन का। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ घटना हो नहीं रहा है। जो समायोजन में क्या होता है, समायोजन की बात करें नई पुरानी जानकारी में अंतर होता है, समावेशन में होता है नई जानकारी को पुरानी जानकारी में मिला दिया जाता है। संगठन आपका, इसलिए राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। परिपक्वता तब होता जब जैविक क्रियाओं की कोई जुड़ा हुआ ऑप्शन होता, क्वेश्चन पूछता तो। करें नेक्स्ट प्रश्न पर चला 5th नंबर के लिए, करा कि इनमें बच्चे मानसिक रूप से किसमें, किस अवस्था में, किसमें बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। करा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताएंगे चिल्ड्रन इन कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मेंटली बट द प्रॉब्लम्स themselves must relate to the content not symbols। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है और क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो जो भैया आपसे क्या करा है, मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से समस्याओं को तो हल कर लेंगे, लेकिन स्वयं सामग्री से क्या होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अमूर्त चिंतन की बात नहीं हो रही है। मतलब आपका अमूर्त संक्रियात्मक तब होता जब वह सामग्री से क्या होता, वहां पर ना कि प्रतीकों। कहां, जब अमूर्त संक्रियात्मक तब होता जब दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर होगा इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि कर्म मानसिक रूप से समस्याओं को तो हल कर लेता है, लेकिन समस्या स्वयं किससे संबंधित हो, वह सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, ना कि प्रतीकों को। प्रतीक से संबंधित होगा तो कहीं ना कहीं अमूर्त चिंतन की बात होगी, इसलिए आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा जिसे हम बोलते हैं। ध्यान देंगे इसका एज क्या है, 11 से 15 बोला जाता है या नहीं होगा। इसका एज की बात करें 7 से 11 होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। संवेदी की 0 से 2 वर्ष होता है, यह भी पूछा जाता है। और पूर्व की बात करें 2 से 7 वर्ष होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य है। करे कि क्या योग्य हो जाता है, करे प्रतिवर्तन, कर परिकल्पना आधारित निगनात्मक तार्किक चिंतन, कर अमूर्त चिंतन या प्रतिज्ञापित चिंतन। क्या इसमें से राइट होगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the child capable of doing in the concrete operational stage। तो आपसे पूछ रहा है कि ध्यान देंगे, यहां से आपसे प्रश्न पूछ रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने योग्य हो जाता। तो अमूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं 7 से 11 की बात हो रही है। 7 से 11 की एज में क्या कर पाता है, तो ध्यान देंगे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। अमूर्त चिंतन कब कर पाता है, जब बच्चा 11 से 15 की एज में होता है, मतलब 11 से ऊपर हो जाता है। तो 7 से 11 की बात कर रहा है। प्रतिज्ञापित चिंतन कब करता है, जब यह 11 से 15 में जाता है, अमूर्त चिंतन में करता है, तो यह भी नहीं होगा। अब प्रतिवर्तन की बात रिवर्सिबिलिटी कर लेगा, एकदम सही है। जो इसे रिवर्सिबिलिटी को बात करें, जिसे हम बोलते हैं विलोमिता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलोमिता भी बोला जाता है। ध्यान देंगे विलोमिता भी बोला जाता है। इसे बोले जाए, इसे पलटावीपन भी बोलते हैं, पलटावीपन भी बोलते हैं, पलटावीपन भी बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन होगा। परिकल्पना आधारित इमेजिनेशन से आधारित जो बेस्ट तब कर पाएगा जब चौथी अवस्था में बच्चा पहुंच जाएगा, लेकिन हमसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। तो मूर्त में क्या आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल में वही चीज आता है। देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल पूछ रहा है, वही आएगा जिसे हम रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने के लिए योग्यता पा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रमबद्धता की बात हो रही है। क्या क्या, क्रमबद्धता की बात हो रही है, क्रम से लगाने की बात हो रही है। क्रमबद्धता कहीं ना कहीं श्रृंखला में लगाने की बात हो रही है। तो इस तरीके से गुण किस में पाता है, किस अवस्था में पाता है, वही आपसे पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन एक्वायर टू एबिलिटी एज
टू अरेंज ऑब्जेक्ट, तो अरेंज करने का मतलब है कहीं ना कहीं व्यवस्थित एक श्रृंखला में करने, अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन ऑर्डर, तो सांवेदिक पेशी में होगा या पूर्व संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कहीं ना कहीं करा कि भैया आपको क्रम से लगाने में योग्यता तब पाता है जब बच्चा कितनी एज का हो जाता है, जी बताएंगे। तो बच्चे जब 7 से 11 वर्ष की एज में होता है तब बच्चा लगाने के लिए योग्य हो जाता है, क्रम से लगा लेता है। और राइट आंसर आपका क्या होगा, वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्त। इसी तरीके से प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाने वाले हैं, इसी तरीके से प्रश्न आप सभी से पूछे जाने वाले हैं जीन पियाजे संबंधी। नेक्स्ट प्रश्न पर 8वां क्वेश्चन का, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तन करती है क्या कहलाती है। तो कह रहा कि आपसे नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समावेशन या संतुलीकरण। करा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट रिफाइंस एंड चेंजेज मेंटल स्ट्रक्चर इन कॉर्ड। क्या होगा दोस्त, अच्छा प्रश्न है और पूछ रहा है आपसे 8वां प्रश्न जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या इसमें एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है तो क्या कहला सकता है। ध्यान देंगे, नकल उतारने जैसा व्यवहार जिससे मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार करते हैं, इस तरीके से बच्चा नहीं कर रहा है। वस्तु स्थायित्व का होता है जब बच्चे के सामने कोई वस्तु आता है तो उसको अगर वस्तु सामने से हटा दिया जाए तो बच्चा उस वस्तु को खोजने लगता है, कुछ देर तक उसके माइंड में चीजें चलती है। समावेशन क्या होता है, समावेशन नई और पुरानी जानकारी को मिला दिया जाता है, पुरानी जानकारी को महत्व दी जाती है। संतुलीकरण क्या होता है, अपने आप को संतुलित करना, अपने संरचनाओं को क्या करना, परिवर्तित या मानसिक रूप से परिष्कृत करना, एक तरीके से आपने अपने आप को संतुलन में लाना, इसीलिए हम संतुलीकरण उसे बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, आप जानते हैं नकल उतारने जैसा व्यवहार तो हो नहीं रहा है, तो एक सतत जो मानसिक रूप से क्या हम करें, परिष्कृत एवं परिवर्तित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलीकरण कहते हैं। और दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात किया जाए, करेक्ट, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। करा संवेदी चालक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने आपको एज तो पहले बता दी है, संवेदी चालक की अवस्था 0 से 2 वर्ष है, पूर्व की बात करें तो 2 से 7 वर्ष है, मूर्त की बात किया जाए तो 7 से 11 है, अमूर्त की बात करें तो 11 से 15 है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस अवस्था में यह चीजें पाई जाने वाली हैं, क्या, कहां पर, क्या। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, करा अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। कहीं ना कहीं जीववादी दृष्टिकोण का मतलब होता है निर्जीव को सजीव मानते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जैसे आप सभी आपने देखा होगा जब हम सभी छोटे थे तो हम बस में जब बैठते थे तो बस जब चलती थी तो बगल में पेड़ लगे होते थे। जब पेड़ लगे होते हैं सड़क के किनारे, जो रोड है उसके किनारे पेड़ लगे होते हैं, तो जब हम सब चलते थे बस में बैठकर तो लगता था कि पेड़ भी चल रहा है, ऐसा हम सबके दिमाग में होता था। अगर हम जब पहले छोटे थे हम सब पैदल चलते थे, लगता था कि चलिए भैया, कुछ देर देखते थे चंद्रमा यहाँ है, फिर कहते थे यार हमारे साथ साथ चल रहा, चीजें हो रही हैं। तो इस तरीके से वही प्रश्न है, वे मानते हैं कि पेड़ पौधे चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं इरादे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किस अवस्था में यह पाया जाएगा, ऐसे आपसे, और कहीं ना कहीं आपसे सीधा लिख दिया है जीववादी दृष्टिकोण का मतलब ही होता है निर्जीव को क्या करना, सजीव समझना, और निर्जीव को सजीव समझता बच्चा किस अवस्था में, वह मैंने आपको बताया है, वह समझता प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है, जैसे जीववाद का गुण किस में आता है, आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे पूर्व में आता है। कहेगा केंद्रीकरण का गुण किस में आता है, तो आप कहेंगे केंद्रीयकरण की बात करेंगे
तो आप कहेंगे दूसरी अवस्था में आता है। आपसे पूछ रहे संरक्षण का अभाव किसमें आता है, तो संरक्षण का अभाव की बात करेंगे तो दूसरी अवस्था में आता है। कहेंगे अविलोमिता का गुण किसमें आता है, आपसे पूछा जाए तो कहेंगे अविलोमिता का गुण भैया प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता देंगे कि किस अवस्था में चीजें पाई जाएंगी। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर का जीन पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशी जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है, करकी, संतुलन या अनुकूलन या परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज कॉल्ड जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बायोलॉजिकल चेंजेज, क्या कहलाएगा, तो कहीं बायोलॉजिकल चेंजेज की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जैविक परिवर्तन की बात हो रही है। तो जैविक परिवर्तन आनुवांशिक रूप से जो क्रमादेशी जैविक परिवर्तन है, इसका मतलब कहां पे जाएगा। संतुलन का मतलब होता है जब अपने आप को संतुलित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया जाए। अनुकूलन का मतलब, अनुकूलन में दो पार्ट है, एक समायोजन समावेशन है, अपने आप को संतुलन करना। एडजस्ट परिपक्वता का मतलब होता है जब आप मेच्योरिटी प्राप्त करते हैं, वो भी जैविक तरीके से, सामाजिक प्रसारण होगा नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जब जैविक परिवर्तन का मतलब है इसलिए आपका परिपक्वता होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, इंफॉर्मेशन है आरओ से संबंधित कंप्लीट बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया, अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं दोस्त। चलेंगे दोस्त, अगर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सेलेक्ट दी करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेजेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोपोज्ड बाय जीन पियाजे। करा कि क्या इसमें से होगा संवेदी चालक अवस्था, मानसिक प्रहसन से जूझना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था व सुस्थायित्व का विकास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाओं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में सक्षम। क्या दोस्त होगा संवेदी चालक की बात करेंगे तो आपसे इसमें कौन सा राइट आंसर हो सकता है, तो करा कि भाई साहब संवेदी चालक अवस्था में कर मानसिक प्रहसन से जूझना, तो मानसिक प्रहसन से जूझना चौथी अवस्था में आएगा। तो या तो पहला अवस्था है संवेदी चालक अवस्था, तो आपका पहला का चौथा कहां से मैच होगा, नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में करा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करा वस्तु स्थायित्व, या दूसरी अवस्था है और दूसरी अवस्था का गुण दूसरे से मिलना चाहिए, वस्तु स्थायित्व का गुण पहली अवस्था में आता है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, यह भी नहीं हो सकता। सी में कारक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहीं ना कहीं तीसरी अवस्था है आपके सामने, और तीसरी अवस्था का गुण तीसरे से मिलना चाहिए, प्लस संचालन क्रिया कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, एकदम बात सही है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चौथे में करा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था क्या प्रतिवर्ती क्रियाओं में मानसिक रूप से करने में असक्षम होते हैं, कर लेता है, इसीलिए दोस्त यह भी गलत होगा, मतलब यह बच्चा कर लेता है तीसरी अवस्था में, तो चौथी अवस्था में करा कि एकदम नहीं कर पा, रिवर्सिबिलिटी की बात तीसरी अवस्था में हो जाता है, तो यहाँ पर असक्षम लिखा है, तो इसलिए दोस्त यह चीजें गलत हो जाएगा, यह इससे मैच नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर कहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आएगी, विच कॉग्निटिव एबिलिटी कम्स इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो मैंने आपको बताया था 2 से 7 वर्ष चलता है, और इसे हम बोलते हैं जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा विचार आ जाता है, अमूर्त सोच की क्षमता, या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे के नजरिया को लेने की क्षमता, या परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच की क्षमता। तो परिकल्पनात्मक निगनात्मक क्षमता कौन सी, चौथी अवस्था में आएगा, इसलिए हमारा नहीं हो सकता। पूर्व दूसरे के नजरिया लेने में क्षमता, दूसरे के नजरिया को लेने में क्षमता की बात करें तो बच्चा तीसरी अवस्था में आता है, तो यह भी नहीं होगा। कल लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार तो आपका क्या होगा, या 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो कहीं ना कहीं 2 से 7 की बात हो रहा है, एकदम बात सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। एक की बात करें गलत हो जाएगा, अमूर्त सोच में क्षमता या चौथी अवस्था में आता है, तो इसलिए नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन को कट करना सीखिए, आपका आंसर अपने आप राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 13 नंबर के लिए। करा कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का
कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, गतिशील, लचीला या संरचित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। अकॉर्डिंग टू पियाजेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ए टीचर टू हैव डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। जी बताएंगे क्या कैसा होना चाहिए। कहा तो एक टीचर को किस हिसाब से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के अनुसार एक टीचर को कैसा गुण होना चाहिए, किसमें उसमें किस प्रकार के गुण विद्यमान होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आप जानते हैं वह गतिशील और क्या होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए, मोबिलिटी एंड क्या होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और राइट आंसर क्या होगा, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल दोनों तरीके से, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, मोबिलिटी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एक टीचर को जीन पियाजे के अनुसार। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनम्य का मतलब होता है कठोर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पारदर्शी, सहानुभूतिपूर्ण, ऐसा कुछ नहीं, आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जीन पियाजे संरचनावाद क्या प्रस्तावित करता है, मतलब जीन पियाजे का जो संज्ञान विकास का सिद्धांत है वह संरचनावाद का सिद्धांत भी कहलाता है। तो कह रहा कि जीन पियाजे संरचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञान विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। तो कह रहा कि भाई वातावरण में अंतःक्रिया करके, या कह रहा अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, या कर दूसरों का अनुसरण करके, या कर इनामों की प्रत्याशा करके। कर जीन पियाजे व्हाट कंस्ट्रक्टिव निज प्रोपेस इज द हाउ चिल्ड्रन प्रोग्रेस प्रॉब्लमली, करा कि थॉट 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो करा कहीं ना कहीं बात कर रहा है जो चारों अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की, वो चारों अवस्थाओं में बच्चा किस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करता है। तो ये इसमें ध्यान देंगे, यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार से कार्य करते हैं। कह रहा कि भैया वातावरण में अंतःक्रिया करके सही है। वातावरण से जीन पियाजे कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है, वातावरण से अंतःक्रिया करता, किसे, वातावरण से अंतःक्रिया करता, ऐसे मानते हैं। और बात किया जाए या और एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, या आप बच्चा खुद से अंतःक्रिया करता, खुद से अंतःक्रिया, तो खुद से अंतःक्रिया या वातावरण से अंतःक्रिया। जैसे बात किया जाए एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे बात करें जब आप खुद से बुक उठाकर पढ़ते हैं तो किसके सिद्धांत पर, जीन पियाजे के सिद्धांत से पढ़ते हैं। जब मुझसे पढ़ रहे हैं या कि आप किसी टीचर से क्लास में जाकर बैठ पढ़ रहे हैं, कहीं अंतःक्रिया हो रहा है, तो आप वाइगोस्की के सिद्धांत पर। तो आपका जो अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, तो कहीं ना कहीं यह किसका सिद्धांत है, वाइगोस्की महोदय का है, वाइगोस्की का है। तो आपका या तो होगा नहीं, दूसरों का अनुसरण करके, या तो आपका व्यवहारवादी मानते हैं, इनामों की प्रत्याशा करके, या भी व्यवहारवादी मानते हैं, इसलिए ना होगा या सी, ना होगा डी। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वातावरण से अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलेंगे, करा कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं क्या हैं, परिवर्तनीय हैं, मतलब क्रियाएं जो हो रही हैं वह रिवर्सिबिलिटी पर क्रियाओं में है, और उनके निर्णय लेने की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती हैं। तो कह रहा है संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्त अच्छा प्रश्न है, आप बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है एट विच स्टेज, मतलब कौन सी अवस्था में बात करें। करा कि चिल्ड्रन डेवलप्ड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ थिंग्स बट डू नॉट अंडरस्टैंड द एक्शंस एंड द चेंजेबल एंड दियर डिसीजंस डिपेंडेड ऑन करेक्ट अपेरेंस ऑफ थिंग्स। क्या रखी, क्या इसमें से राइट होगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त या मूर्त। ध्यान देंगे, संवेदी चालक की बात करें तो संवेदी चालक का मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0 से 2 वर्ष होता है। और पूर्व की बात करें तो मैंने 2 से 7 बताया था, और मूर्त की बात करें 7 से 11 बताया था, और इसका बताया था 11 से 15 वर्ष। तो दोस्त आपका क्या करें, वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं। वस्तु स्थायित्व का समझ का मतलब कहीं वस्तुएं जो ओझल नहीं होती है, इसका मतलब वस्तु स्थायित्व का समझ या पहली अवस्था में यहाँ तक तो काम हो रहा है, इसकी समझ बना ले रहा है, लेकिन परंतु यह समझ नहीं पाते हैं कि परिवर्तनीय है, मतलब क्रिया जो परिवर्तनीय है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या परिवर्तन की बात करें तो तीसरी अवस्था में आता है। तो पहले और दूसरे के बीच की मध्य की अवस्था कौन सी है,
जो पहले की अवस्था और तीसरे की मध्य की अवस्था की बात करें वह तो दूसरी अवस्था आएगी। दूसरी अवस्था का क्या नाम है? दूसरी अवस्था का नाम आप जानते हैं। दूसरी अवस्था की नाम की बात करें जिसे हम बोला जाए तो आप जानते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तो इसलिए दोस्त बात किया जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच की अवस्था, मतलब पहले और तीसरे के बीच की अवस्था वह सूचता है। पहली अवस्था में बताया था रिवर्सिबिलिटी की गुण तीसरी अवस्था में आती है, तो पहले और तीसरे के बीच दूसरी अवस्था ही आएगी जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 16 नंबर के लिए करा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? फॉर चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड कैसा होना चाहिए? मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य शब्द साधनों से या जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना, या कि अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, या परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो परिकल्पनात्मक सोच का मतलब है कहीं ना कहीं चौथी अवस्थाओं में मिलेगा या चौथी अवस्था में जाएगा, और चौथी अवस्था से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, आपसे दूसरी अवस्था से पूछा जा रहा है। दूसरी अवस्था का मतलब होता है 2 से 7 वर्ष की एज से पूछा जा रहा है। अब 2 से 7 वर्ष में क्या चीजें पाएंगे? मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य शब्द सामग्री, क्या इसमें से राइट होगा? अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना, तो अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना, इसका मतलब कहीं ना कहीं चौथी अवस्थाओं की बात हो रही है, तो यह भी नहीं होगा। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना, तो बच्चा यह भी नहीं कर सकता है, यह भी नहीं कर पाएगा। तो जटिल पदानुक्रमित संबंधों को बताते हुए दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना, यह भी चौथी अवस्थाओं में चला जाएगा। मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य सामग्री, कहीं ना कहीं बच्चा यह चीजें कर सकता है, और राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 से 7 वर्ष में बच्चा मूर्त संसाधनों को दिखाते हुए आप दृश्य शब्द सामग्री का यूज कर सके, बच्चा समझ सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तो संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? क्या होगा? क्या आपका इसमें से राइट आंसर हो सकता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? इन विच स्टेज सिंबॉलिक प्ले इंक्रीजेज एंड द सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो करा कि कौन सा इसमें करा कि इंक्रीजेस एंड सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करा प्रतीकात्मक, जो प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, सिंबॉलिक जो प्ले है वो चीजें कर लेता है। करेक्ट। प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तो संज्ञान विकास को समर्थन देता है। तो कहीं ना कहीं शैशवावस्था में होगा। क्या शैशवावस्था? जब आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था लिख दिया गया तो इसका मतलब शैशवावस्था कहां से होना वाला? 0 से 2 वर्ष ही बोला जाएगा। वैसे बात किया जाए, ध्यान देंगे, आपसे बात किया जाए शैशवावस्था की, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। शैशवावस्था को हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था की बात किया जाए जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इन्फेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंसी की बात करें तो यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और किस शब्द से बना हुआ है? आंग्ल भाषा इनफैक्ट शब्द से बना हुआ है। इनफैक्ट लैटिन भाषा के इनफैक्ट शब्द, लैटिन भाषा के इनफैक्ट शब्द से बना हुआ है। या 2 भागों में तोड़ सकते हैं, इन प्लस फ्री से अब मिला हुआ है इन्फेंसी। तो इनका मतलब होता है नहीं, इनका मतलब और नहीं, और मतलब फेरी का मतलब बोलना। जब तक बच्चा नहीं बोल रहा, मतलब बोलने में अयोग्य, क्या हो जाए? बोलने में अयोग्य जब तक बच्चा रहता है तो हम क्या कर सकते हैं? उससे हम बोलते हैं इन्फेंसी कहते हैं, जिसे शैशवावस्था बोला जाता है। तो ज्यादा करके आपने देखा होगा, यही देखा होगा जी, जो शैशवावस्था है वह शैशवावस्था कभी कभी ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष भी लिखा होता है शैशवकाल। तो इसीलिए शैशवावस्था सही तरीके से माना जाए तो 2 वर्ष तक ही होता है, जब तक बच्चा नहीं बोल पाता है। इसलिए दोस्त कभी कभी आपने 0 से 2 वर्ष ऑप्शन को टिक करते हुए देखा भी होगा। तो इसका मतलब है जब तक बच्चा नहीं बोल पाता तभी तक शैशवावस्था होता है। तो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा। प्रतीकात्मक खेल की बात करें तो प्रतीकात्मक खेल तो मैंने आपको बताया था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका 2 से 7 वर्ष की एज में जा रहा है। 2 से 7 वर्ष में जा रहा है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कितना होता है? 2 से 6 वर्ष को बोला जाता है। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा, क्या होगा इसमें से राइट आंसर होगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे और ऐसे ही पेपर में आप सभी से पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी देखते हुए चले। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 18 नंबर की बात करेंगे।
करा कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? करा कि वह परिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वह नकल नहीं कर सकती। अच्छा प्रश्न है, ये बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी अच्छा प्रश्न है, जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, ये बताने की कोशिश आप लोग करेंगे इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ये बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर ध्यान देंगे, कह रहे कि 5 वर्षीय बच्ची है, तो 5 वर्षीय बच्ची इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। किसमें है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे तो कम से कम बात करें तो इसका एज 2 से 7 वर्ष की एज में तो ही होगा, 2 से 7 वर्ष की एज में होगा। तो कह रहे कि जब दो समान गिलास हैं, पानी भरा हुआ है कि जो समान गिलास है, इसके बाद दो समान गिलास हैं और इसके बाद उसे किस में पलटा जाता है? 2 अलग अलग है, एक चौड़े गिलास में एक पतले गिलास में पलट दिया जाता। अब कहती है पानी की मात्रा क्या सेम है? तो कहती है कि नहीं, सेम नहीं, अब परिवर्तन हो गया। कहते हैं कि सेम पानी नहीं है, अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें रिवर्सिबिलिटी की गुण विद्यमान नहीं है, कहीं ना कहीं वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है और इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं रखती है, कहीं ना कहीं लक्ष्य पर केंद्रीकरण की बात नहीं हो रही है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं, वह नकल नहीं कर सकती है, ऐसी कोई बात है नहीं। तो 5 वर्ष की जो गर्ल है वह क्या हो रही है? विफल रहती है या बताने में कि 2 लंबे जो चौड़े गिलास हैं उसको जब एक अलग अलग गिलासों में, एक चौड़े एक पतले गिलास में रखा जाता है तो वह पानी मात्रा समान है, ऐसे करने में वह विफल रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है, उसमें परिवर्तिता का गुण नहीं। जैसे आपके सामने हो, अगर आपके सामने 2 अलग अलग समान प्रकार के गिलास हो, पलट दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए भैया पानी समान है कि ज्यादा है, कम है, तो आप अगर ना बता पाए कि भाई पानी उसमें कम ज्यादा है, कहें कि पानी सेम है, ना बता पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिवर्सिबिलिटी का गुण आप में नहीं है। इसका मतलब रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता क्या? इसका मतलब रिवर्सिबिलिटी का गुण कहीं ना कहीं, या ऐसा की बात करें अविलोमिता का गुण किसमें पाया जाता है? अविलोमिता का गुण मैंने आपको बताया था, वह दूसरी अवस्था में पाया जाता है। रिवर्सिबिलिटी को एक तरीके से परिवर्तिता को हम बोल सकते हैं अविलोमिता, या इसे हम बोल सकते हैं अपलटावीपन भी बोल सकते हैं, पलटावीपन भी बोला जा सकता है, मतलब पलट नहीं पा रही अपने आप को। तो राइट आंसर क्या होगा? वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ पाएगा? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर का, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए टीचर अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? अनम्रता और निरंकुशता, अधिकारिता और कठोरता, प्रभुत्व और निर्देश, लचीलापन और गतिशीलता। तो मैंने आपको बताया था टीचर के क्या गुण बताए जीन पियाजे? मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों को बताया, गतिशीलता और जो लचीलापन होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा डी आंसर होगा। ऐसे प्रश्न तो बहुत सरल होते हैं, जैसे आप देखें तुरंत आप राइट आंसर कर सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 20 नंबर के लिए। पियाजे के अनुसार संज्ञान विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन। क्या कहलाएगा? आप अच्छे प्रश्न आपके सामने। अकॉर्डिंग to Piaget's theory of cognitive development, what is the process of finding balance between self and environment called? तो क्या कहलाएगा जब आप स्वयं और पर्यावरण के बीच क्या कर पाओ, के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन। समावेशन समायोजन की बात कर लेते हैं। इसमें नई और पुरानी जानकारी को पुरानी जानकारी में मिला दिया जाता है, पुरानी जानकारी में मिला दिया जाता है और किस जानकारी को महत्व दिया जाता है? वह पुरानी जानकारी को। किसमें? पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है। इसको पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है, पुरानी जानकारी को। इसमें क्या होता है? अंतर कर पाते हैं, नई और पुरानी में अंतर, नई और पुरानी में क्या करेंगे? अंतर करते हैं और किस जानकारी को महत्व देते हैं? नई जानकारी को महत्व देते हैं।
समायोजन में। तो दोस्त आपका क्या राइट होगा? अच्छा प्रश्न है। क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है? बताएंगे जी दोस्त। इसमें से क्या होगा? अपने स्वयं और पर्यावरण के बीच जब आप संतुलन को कर पाते हैं उसे बोलते हैं सामीकरण। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्त अपने हिंदी RO प्री और मेंस के लिए आप पुस्तक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी प्री जो समान अध्ययन की पुस्तक है प्री मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है। मैंने इस बुक को देखा है, बहुत अच्छा बेहतरीन बुक डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलती 21 नंबर के लिए। बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली क्या है? बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? क्या राइट होगा? संवेदी पेशी चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या आपको लगता है? बताएंगे। क्या इसमें से आपको लगता है क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है? क्या इसमें से आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन होगा? एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन एबल टू सॉल्व प्रोफेशनल लॉजिक स्टेटमेंट सच एट इफ एंड ह्यूमंस आर फिश एंड सम फिश आर इंटेलिजेंस देन आर ऑल ह्यूमंस इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कहीं ना कहीं करेक्ट कुछ मछली बुद्धिमान है तब सभी मनुष्य बुद्धिमान है। कुछ करा कि अगर सभी मनुष्य मछली हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन से आपको लग पा रहा होगा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है भैया। अगर सभी क्या है मनुष्य मछली हैं, अगर सभी मछली बुद्धिमान है और सभी मनुष्य बुद्धिमान है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब तार्किक चिंतन की बात हो रही है। कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? कहीं ना कहीं ध्यान देंगे यहां पर लिखा हुआ है तार्किक चिंतन की बात हो रही है ना। तो तार्किक चिंतन की बात, अमूर्त चिंतन की बात किसमें होगा? आपका डी ऑप्शन में होगा। ज्यादा सोचने की बात है नहीं। ऐसे प्रश्न तो आप फट देना कर सकते हैं बहुत अच्छे से और तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपका जब राइट आंसर होगा जब तार्किक चिंतन कब सभी मनुष्य मछली हैं, सभी मछली मनुष्य हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा यार इसका मतलब कहीं ना कहीं तार्किकता की बात हो रही है। जीन पियाजे के संज्ञान विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर लेते हैं? मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन वाला संरक्षण का गुण किस अवस्था में आता है। तो बताएंगे किस अवस्था में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन एबल टू जो कंजर्व करा की संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक। को जो कंजर्व करने की बात, संरक्षण करने की बात, संरक्षित करने की बात हो रही, कंजर्वेशन की बात हो रही है, कंजर्व करने की बात हो रही है, तो किस अवस्था में करते हैं? मैंने आपको बताया था, ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था संरक्षण की अवस्था, संरक्षण बच्चे में पाया जाता है। संरक्षण करने की बात करें प्रतिवर्तता या बोलेंगे प्रतिवर्ती सोच की बात करेंगे या इसे बोलते हैं पलटावीपन बोलते हैं या इसे बोलते हैं विलोमिता, ध्यान देते हुए चलेंगे विलोमिता। और दोस्त बात करेंगे आपका दूसरे के नजरियों को समझने में योग्य, दूसरे के नजरिए को समझने में योग्य की बात करें। आगे बात किया जाए, अगर बात किया जाए दोस्त, कहा जाए कि श्रृंखला में लगाना, श्रृंखला का गुण, श्रृंखला में व्यवस्थित करने का गुण, करने योग्य। आपसे कहा जाए क्रमबद्धता योग्य की बात हो, कहा क्रमबद्धता में लगा सकता है, क्रमबद्धता में लगा सकता है, ऐसा आपसे पूछा जाए तो तीनों चार ये सभी की गुण किस अवस्था में आएंगे? ये किस में आएंगे? सभी के सभी बात करेंगे तो कह देंगे भैया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक, सी ऑप्शन जिसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशन। समझ पाए आप लोग? ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। ये सारे आपके ऑप्शन में दिखे तो सीधा का सीधा आप सी ऑप्शन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 23 नंबर के लिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब है लड़का किसमें है? बच्चा 7 से 11 वर्ष की एज में है। अब कह रहा क्या नहीं करने चाहिए? तो कह रहा कि वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमित करने की कार्य देना, मूर्त संसाधन।
तो आपसे करा कि व्हाट ए टीचर शुड नॉट डू व्हाइल टीचिंग चिल्ड्रन ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्गीकरण का गुण, मैंने क्लासिफिकेशन मतलब अभी मैंने बताया वर्गीकृत कर सकता है, इसका मतलब तीसरे में तो कर लेगा, ये सही है। कौन सा नहीं करना चाहिए, करा कि क्या नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है पहला तो ये ऑप्शन तो राइट होगा, या किसमें, इसमें राइट होगा कौन, बी ऑप्शन। ऐसी समस्या नहीं देना जो अमूर्तता की आवश्यकता हो या चौथी अवस्था में आएगा। चौथी अवस्था में बच्चा जब 11 से 15 वर्ष का होगा तब चीजें कर सकता है, तो राइट आंसर होगा बी। क्रमित करने के कार्य देना मतलब क्रम से लगाना, और मूर्त संसाधन मैंने आपको पहले ही बताया कि या तो आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला क्या कहती है, घोड़ा कहती है। जीन पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है, जी कहेंगे संरक्षण का या केंद्रीकरण का, जीववाद का, समावेशन का। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें से आपको क्या लगता है इसमें से राइट होगा, व्हेन ए लिटिल गर्ल सीन्स ए कैमल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ऊंट को पहली बार देखती है, जब ऊंट को पहली बार देखती है, सी कार्ड इज दी कति की हाई ब्लैक्ड हॉर्स, मतलब ऊंची पीठ वाला कारी घोड़ा। तो इन पियाजेट थ्योरी इट्स का एग्जाम्पल मतलब किसका एग्जाम्पल है, ऐसा आपसे पूछ रहा है, ये बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। दोस्त आप जानते हैं संरक्षण की बात करें तो संरक्षण किसमें पाया जाता है, तीसरी अवस्था में पाया जाता है। तीसरी अवस्था में पाया जाता है, मैंने आपको बताया संरक्षण का मतलब होता है किसी बात को संरक्षित कर लेना। उसको संरक्षित करने का मतलब है जो आपको बताया जाए वो चीजें आप संरक्षित कर पाओ। केंद्रीकरण कब होता है, केंद्रीकरण तब होता है जब आप किसी एक बिंदु पर फोकस होकर सोचते हो, तो यह दूसरी अवस्था में पाई जाती है। जीववाद तब होता है जब आप किसी निर्जीव को सजीव समझते हो, तो किस अवस्था में पाई जाती है, दूसरी अवस्था में पाई जाती है। अब आपसे पूछ रहा है तो या तो बात तो हो गई। समावेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें नई पुरानी जानकारी को समाहित कर लिया जाता है। जो पहले पुरानी जानकारी आपकी है, नई जानकारी आपको जब मिलती है तो उसी में इकट्ठा कर लेते हैं समावेशन में। तो दोस्त वही तो करी, जब छोटी बच्ची पहली बार ऊंट को देखती है, जो पहले पुरानी जानकारी क्या है, ऊंट को देखी है, पुरानी जानकारी उसके पास है, देखती है, तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। मतलब कहीं ना कहीं वो भूलने का प्रयास नहीं कर रही है। जो अब उसके पास नई जानकारी क्या आई, उसके पास सामने तो ऊंट देखा, जब उसने पहली बार जब ऊंट देखा तो कहा कि उसके पहले तो उसने घोड़े देखा था। अब घोड़े को देखा था तो घोड़े को बोल दिया कि ऊंची पीठ वाला घोड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पुरानी जानकारी को भूलने की कोशिश नहीं कर रही है, पुरानी जानकारी को ही महत्व दे रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाए और दोनों को जानकारी को एक आपस में मिला दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं समावेशन, और आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 25 नंबर के लिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ए टीचर फॉर चिल्ड्रन ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाने चाहिए। वस्तु विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हों। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। अच्छा प्रश्न है, आप सभी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। जी बेहतरीन प्रश्न है, आप सभी बता सकते हैं क्या राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, कंक्रीट की बात हो रही है। दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, तो आप ध्यान देंगे ऐसी समस्याएं देने जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो जब तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की होगी तो इसका मतलब चौथी अवस्था में, तो हमसे तीसरी अवस्था की बात कर रहा है, तीसरी अवस्था की बात कर रहा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऐसी समस्या देने जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, तो ये ऐसा भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं कर सकता है। उच्च स्तरीय सोच पर हो, उच्च स्तर का हो। का अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करना चाहिए। तो अब अमूर्त सोच का कैसे कर सकता, नहीं होगा। वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के लिए मौके देना, एकदम क्लासिफिकेशन वाला मैंने आपको बताया था, वर्गीकृत करना एकदम अच्छी तरीके से जानता है। आपका तीसरी अवस्था का जो गुण है बी ऑप्शन आपका मिल रहा है, राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। 26 नंबर के लिए, जीन पियाजे के संज्ञान विकास के किस चरण में बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्त इसमें से क्या आपको लगता है क्या इसमें से राइट आंसर होना चाहिए,
क्या इसमें से आपको लगता है, क्वेश्चन पहले आप ध्यान देंगे, करा कि प्रतीकों का इस्तेमाल मैंने बताया था, प्रतीकात्मक सोच क्या बताया था, प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकता है, प्रतीकों का इस्तेमाल कब कर सकता है, प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकता है, इस्तेमाल से वह बच्चा जानता है, मैंने आपको बताया था कि यह दूसरी अवस्था में बच्चा कर लेता है, दूसरी अवस्था में। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे पिताजी मान लीजिए घर पे हैं और बच्चा छोटा बच्चा है, तो जैसे साइकिल नाम शब्द सुनता है बच्चा तो तुरंत साइकिल के पहले भाग जाता है, साइकिल के पास अगर कहे कि साइकिल लाइए, थोड़ा हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो बच्चा अगर सुन रहा उनका तो दौड़ता हुआ पहले साइकिल के पास जाकर खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं साइकिल का चित्र उसके दिमाग में बन गया है कि साइकिल वाकई में कहाँ है, और अगर हम साइकिल के पास जाके खड़े हो जाएंगे, अगर वह मार्केट जाएंगे तो एक बार हमको टहला के ही जाएंगे, ऐसा होता है। तो इसलिए बच्चा पहले जाकर वहाँ साइकिल के पास जाकर के मर्राना शुरू कर देगा, इधर उधर घूमना शुरू कर देगा, सोचेगा पिताजी जब जाएंगे तो अभी हमको बैठा देंगे। अगर नहीं जाते हैं तो फिर अपना जानते हो कि आपका संवेगात्मक विकास एकदम हावी हो जाता है, तेजी से लोटने पोटने लगता है। तो ये तो पहले से आपको पता है। तो इसलिए दोस्त आपका क्या इसमें से राइट होगा, प्रतीकों का इस्तेमाल की बात करें तो प्रतीकों का इस्तेमाल कर लेता है। जैसे साइकिल शब्द सुना और साइकिल शब्द सुनने के बाद मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब सा बन जाता है, किसमें होगा, बच्चे की बात करें, वह बाद प्रतीकों का इस्तेमाल करता है 2 से 7 वर्ष में। और राइट आंसर क्या होगा आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्व परंपरागत अवस्था या जानते हैं कोहलबर्ग का है, तो कोहलबर्ग यहाँ पर कहाँ आएंगे, मूर्त नहीं होगा, अमूर्त नहीं होगा। तो दोस्त आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर का पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो मैंने एक विशेषताओं पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को मैंने बताया था केंद्रीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रीयता बोलते हैं, केंद्रीयता बोलते हैं। तो आपसे पूछ रहा क्या इसमें राइट होगा, इन पियाजेट थ्योरी व्हाट इज कॉल्ड द टेंडेंसी टू प्ले अटेंशन टू ओनली ऑन फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम्स। कारक क्या, केंद्रिता, प्रतिवर्तिता, आत्मकेंद्रिता, जीववाद। तो मैंने आपको बताया था किसी एक ही टाइम में केवल एक ही विशेषता, किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना पाना केंद्रिता कहलाता है। राइट ऑप्शन होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखते रहिए, ऐसे ही पेपर में आएंगे। 5 वर्ष की बच्ची क्या कर सकती है, 5 वर्ष की बच्ची है, व्हाट कैन ए 5 ईयर ओल्ड गर्ल। तो 5 वर्ष की बच्ची है तो इसका मतलब 2 से 7 वर्ष की एज में है, और इसका मतलब बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्ची क्या कर सकती है, तो मैंने आपको बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या गुण विद्यमान होते हैं। तो कह रहा है कि संभावित कारणों और उसके प्रभाव को परिकल्पना करना, जब परिकल्पना करना, कारणों को जानना, तो ये चौथी अवस्था में कर पाएगा। तो इसलिए दोस्त हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों का इस्तेमाल, योजना बनाना, भाई वैज्ञानिक तरीके से सोच का इस्तेमाल तो चौथी अवस्था में होगा, इसलिए अभी नहीं होगा। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, या प्रतीकात्मक की बात, प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण की बात करें तो अमूर्त तर्कीकरण के चौथी अवस्था में आएगा, इसलिए अभी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, यह चीजें हो जाती हैं, और राइट आंसर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को, ऑप्शन को कैसे हटाएंगे इसको हम ध्यान देते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर 29 नंबर के लिए अप्सा आलू के एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, मतलब आलू का एक चिप्स लिया और दिखाते हुए कहती भैया तितली है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार के प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है, करा संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, क्या होगा। तो बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। करा कि इसमें से क्या राइट होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता सकते हैं। अप्सा सोज ऑफ द पोटैटो चिप्स chips and the shape kind of butterfly according to Jean Piaget. These types of symbolic thought in the characteristics of which stage, मतलब किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचार की अवस्था की विशेषता होती है। मतलब तितली को एक आलू को दिखाते हुए कहती भैया तितली है, बटरफ्लाई है। तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं किसके पीछे क्या कारण है, प्रतीकात्मक विचार मैंने आपको बताया था
प्रतीकात्मक विचार प्रतीकों का इस्तेमाल करके बता देती है, प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगती है। जैसे हमने साइकिल शब्द सुना तो साइकिल उसके दिमाग में बन गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर होगा वह मिलता है 2 से 7 वर्ष की एज से, और राइट आंसर आपका बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आपको समझ पा रहे होंगे एकदम कि क्या हम कहने का बात कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 30 नंबर के लिए। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? अनुकूलन, समायोजन या संरक्षण या केंद्रीकरण। तो अनुकूलन के 2 भाग होते ही हैं, समावेशन, समायोजन। समावेशन और समायोजन 2 भाग होते हैं। तो आपसे पूछ रहा क्या इसमें से राइट होगा? तो इसका 2 भाग है तो यार तो नहीं होगा। करा कि संरक्षण, तो संरक्षण मैंने कंजर्वेशन की बात किया था, तो कंजर्वेशन वाला भी, केंद्रीकरण वाला की बात करें, किसी एक बिंदु पर सोचना, तो सीधा सा मतलब आपका क्या होगा? इसमें आपका समायोजन होगा। क्यों? क्योंकि बात करें, मैंने आपको बताया था समायोजन में क्या होता है। समायोजन में मैंने बताया था नई और पुरानी जानकारी में अंतर करते हैं, और किस जानकारी को महत्व देते हैं? नई जानकारी को हम महत्व देते हैं। नई जानकारी को बच्चा क्या करता है? महत्व देता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही तो पूछ रहा है, करें पियाजे की सिद्धांत में वह प्रक्रिया एक बच्चा नए अनुभव को बोध करने के लिए अपनी स्कीमा, मतलब जो उसकी स्कीमा को क्या कर रहा है? रूपांतरित कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन कर रहा है, संशोधित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अंतर कर रहा है। इसका मतलब है आपका राइट आंसर होगा समायोजन, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्त, आपके सामने 30 क्वेश्चन की प्रश्नों की श्रृंखलाएं थी जिन पियाजे से संबंधित। बात करें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, चाहे वह प्राइमरी हो चाहे जूनियर के बच्चे हैं, यहाँ से 2-2 क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना, सीख लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं, विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संज्ञान विकास के सिद्धांत से। तो दोस्त अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जैसा भी सेशन लगा हो, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है सेशन, जरूर बताएंगे दोस्त। और सीटेट पूरा पर पेज पूरा सीटेट बेस्ड या क्लासेस हैं, और जितने भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।